Today. Are you ready to hear some music that we have never ever played before in our lives? When they called out our name, we were very, very happy. We were very thrilled. We won the award. We went up on stage. जैसे हम stage पर गए, Stuart went on the microphone. मैंने उनके पैर छुए because I felt very, very respectful to him. And then he started speaking on the mic. And I don't know what happened to him. He just said that नहीं ये award रिकी के लिए है. रिकी आ जाए mic पर. And then he called me on the mic. But this album is really all about Mr. Ricky Kedge, who brought these elements together. This award is for Ricky Kedge. Ladies and gentlemen. Namaste everyone. And first of all, first and foremost, I'd like to thank the living legend over here, Stuart Copeland. Thank you so much for joining me on this beautiful musical journey. I grew up with his music, grew up with his posters on my wall, and today I won a Grammy along with him. डिवाइन टाइट्स पर अबाउट 50 से लेके 60 इंडियन म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं. टोटल म्यूजिशियंस 100 से अधिक है, लेकिन इंडिया से अबाउट 50 to 60 म्यूजिशियंस हैं और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस. और एल्बम ही बहुत ही इंडियन है, सब गानों में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन इन्फ्लुएंस है. तो ये एल्बम स्टुअर्ट कोपलैंड के साथ कोलैबोरेशन हुआ. स्टुअर्ट कोपलैंड और मैंने साथ में कंपोज किया, साथ में लिखा है ये एल्बम. और ये एल्बम पेंडेमिक में रिकॉर्ड हुआ. इसके लिए हम दोनों आमने सामने कभी नहीं मिले. हम दोनों मिले नैशविल में जब मैं वहाँ पर गया USA, और बहुत अच्छा महसूस हुआ उनसे गले लग के एंड फर्स्ट टाइम आमने सामने मिलके. फिर उसके बाद हम लॉस एंजलिस गए, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रहे क्योंकि वो स्टुअर्ट लॉस एंजलिस में रहते हैं. उसके बाद हम लॉस वेगस गए जहाँ पर ग्रैमी हुआ, और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि हम दोनों स्टेज पर गए और साथ में मेरे बचपन के हीरो के साथ मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला. बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. Ever since I remember, मैं हमेशा म्यूजिशियन रहा हूँ. मुझे याद नहीं है कोई भी वक्त जब मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता नहीं था. हमेशा मैं बजाता था कुछ भी. आई थिंक 3 साल से 4 साल से मैं गिटार बजाता था, नहीं तो थोड़ा घर में एक छोटा सा पियानो रहता था, मैं वो बजाता था. एंड सो आई वॉज लार्जली सेल्फ टॉट. मैंने खुद को सिखाया म्यूज़िक, और मैं बहुत म्यूज़िक सुनता था. मेरे फादर के पास बहुत सारे कैसेट और रिकॉर्ड LP के कलेक्शन होते थे, तो मैं दिन भर गाने सुनता रहता था. तो देन व्हाट हैपेंड वाज दैट
आई बिकेम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। मैं बहुत कम उम्र में मैं प्रोफेशनल म्यूजिक शुरू किया। अबाउट 10 क्लास में मैंने अपना पहला जिंगल किया, मतलब कि रेडियो के लिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया म्यूजिकल, और फिर मैंने टेलीविज़न के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया। तो मेरा प्रोफेशनल करियर बहुत ही अर्ली शुरू हुआ। 12th क्लास में जैसे आपको पता है हमको चुनना है कि क्या करेंगे, तो मैंने अपने पिताजी के पास गया, और माय फादर इज़ अ 3rd जनरेशन डॉक्टर और इंडियन पेरेंट है तो मैंने उनसे बोला कि मुझे म्यूज़िक प्रोफेशनली करना है। तो वो बहुत गुस्से हो गए कि म्यूज़िक तो प्रोफेशन होता ही नहीं है, ये तो म्यूज़िक तो हॉबी है, आप प्रोफेशन में क्या करोगे। तो बहुत लड़ाई के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मेरे फादर के साथ कि मैं एक डिग्री डेंटल सर्जरी में करूँगा, मतलब कि BDS डिग्री, और जैसा ही मुझे BDS डिग्री 5 साल के बाद मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी होगी। माई फादर विल नेवर क्वेश्चन मी अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं 5 साल डेंटिस्ट्री किया, और इवनिंग्स में मैं प्रोफेशनल म्यूज़िक में मेरा प्रोफेशनल म्यूज़िकल करियर उभरता रहा और बहुत सफल रहा। और जैसे ही मुझे डिग्री मिला, मैं अपने पिताजी के पास गया, उनको डिग्री दे दी और कहा कि ये डिग्री आपके लिए है। डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे अभी सुबह से लेकर शाम तक म्यूज़िक करना है, सिर्फ शाम को नहीं। तो उसी से मेरी म्यूज़िकल करियर शुरू हुई। मैंने बहुत कोलैबोरेट किया है पंडित विश्व मोहन भट्ट के साथ। मैंने उनके साथ आई थिंक 40-60 कॉन्सर्ट्स किए हैं पूरे दुनिया में, कनाडा में, जेनीवा में, इंडिया में, USA में। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और मुझे बहुत खुश नसीबी लगती है कि दैट ही जॉइंस मी फॉर कॉन्सर्ट्स एंड हम दोनों साथ में कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स AR रहमान है, वो AR रहमान तो सबको इन्फ्लुएंस किया है पूरे भारत में, और शंकर महादेवन जी है, और सलीम सुलेमान कंपोजर्स, मैंने उनके साथ भी बहुत कोलैबोरेट किया है। इनफैक्ट जो ग्रैमी विनिंग एल्बम है करंट वाला डिवाइन टाइड्स, उनमें सलीम सुलेमान भी है। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं इंडिया में जो मैं कॉन्स्टेंटली कोलैबोरेट करता हूँ। एक और है विक्रम घोष के साथ मैंने एक रिपब्लिक डे परेड जो हुआ था अभी 26 जनवरी को, टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेट करने के लिए हम दोनों ने एक 12 मिनट का एक पीस किया, म्यूजिकल पीस, जहाँ पर जिस पर 500 लोग डांस किए। देयर वर 500 डांसर्स एंड हम लोगों ने वो परफॉर्म किया ये रिपब्लिक डे परेड में। और पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको पता लगेगा कि अगर इफ़ योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आपको पता लगेगा, आपको 100% पता लगेगा कि ये तो म्यूज़िक में ही जाएगा, तब भी आपको उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि म्यूज़िक नहीं करो। उनको सारे वैल्यूज़ इंस्टिल करो, जैसे मैंने बताया, हार्ड वर्क, और काइंडनेस और एम्पैथी और और डिसिप्लिन, उनके I mean you can instill all the values and then let them be free and let them do what they want. मेरे पेरेंट्स में अभी भी बहुत ही क्लोज है, और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है वैसे। लेकिन अभी भी जब भी हम लोग शादी पे जाते हैं, नहीं तो रिलेटिव्स के साथ जाते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स अंकल आंटी बोलते हैं कि ओ रिकी बहुत कमाल कर रहे हो म्यूज़िक में। तो मेरे पिताजी आते हैं और बोलते हैं पर ये डॉक्टर भी है तो ऐसे होता है। और अभी भी मेरी माँ सबको बोलती है कि मैंने तो उनकी टैलेंट ये शुरुआत से ही रिकग्नाइज की है एंड ऑल दैट स्टफ, और वो सही भी है। लेकिन पेरेंट्स को वो फियर होता है कि I think my parents thought that कि मैं talented हूँ, लेकिन क्या होगा अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, उनको डिग्री चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तो वो फियर होता था। Here comes the sound of the new beginning. अभी भी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि जिस दिन तक मैं मर जाऊं,
मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है, मतलब कि आखिरी दिन तक मुझे म्यूजिक करना है। अगर मैं म्यूजिक कर सकूं आखिरी दिन तक, पैसे बनाओ या नहीं बनाओ, मैं सोचूंगा कि मैं सफल रहा हूं।